बार दादा ऐसा लिखा कि एक बार नारद ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया था। एक बार नारद ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया था। अब कब दिया था, क्यों दिया था, वो बात हम आपको बताते हैं। और देखो नारद जो थे ना, नारद आपको पता है कि चुगलखोर नाम से फेमस थे। ऐसा नहीं है कि नारद के अंदर ज्ञान नहीं था। बोले बाबा मैया पार्वती जैसे लोग अकेले में बैठ करके नारद की चर्चा करते थे, बड़ाइयां करते थे। ज्ञान का सागर थे नारद। लेकिन कमी इतनी थी कि जहां लड़ाई नहीं होती थी वहां लड़ाई करवा देते थे। आपको पता है ना, भोले बाबा मैया पार्वती में नारद ने ही लड़ाई करवाई थी। और खैर वो तो सत्य त्रेता की बातें हैं, लेकिन अगर आज भी अगर देखा जाए तो गांव-गांव नारद हैं कि नहीं है? आपके गांव में भी होंगे लड़ाई करवाने वाले। खैर वैसे हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये MP है, इसमें होंगे नहीं। हमारे यहाँ तो हर गांव में नारद है, हर गांव में हमारे यहाँ नारद है। तो ध्यान देना महाराज, हुआ ऐसा कि नारद जो थे वो नारद, एक दिन की बात है जब नारद हिमालय पर्वत से निकल रहे थे तो इन्होंने बड़ी सुंदर जगह देखी है। बड़ी सुंदर जगह थी, वहां नदी बह रही थी, चिड़ियां चेंक रही थी, सुंदर सी गुफाएं थी, बड़ा आनंद आ रहा था। अंदर से नारद के एक भावना जगी है, क्या कि मुझे नारायण भगवान की तपस्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो दादा ध्यान देना, नारद जो थे तपस्या करने के लिए चले, और जब नारद तपस्या करने के लिए चले हैं, अब नारद तपस्या के लिए बैठ गए। और जब नारद तपस्या के लिए बैठ गए तो इंद्र ने देखा कि नारद ने घोर तपस्या की है। ऐसी वैसी तपस्या नहीं। आजकल तो लोग वैसे भगवान ने हमें महाराज कितने 24 घंटे दिए, दिन और रात। कितने 24 घंटे दिए ना, दिन और रात। 24 घंटे में संतों के अलावा इतने पंडाल में लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सुबह शाम एक घंटे पूजा करता हो। कोई करता है? ऊपर हाथ करें, हम भी तो जाने तेजपुरा में कितने लोग हैं। ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली बजा दो। बहुत सुंदर। भक्ति के बिना कुछ नहीं है, पूजा के बिना कुछ नहीं है, जीवन बेकार है हमारा। 24 घंटे दिए ना। एक बार एक साधु ने कुत्ते को जवाब दिया और कहा, ना ध्यान देना महाराज, साधु ने कुत्ते को जवाब दिया, कहा कि वैसे तू है तो वफादार, लेकिन तेरे अंदर 3 बहुत बड़ी कमियां हैं। कौन कौन सी? पहली कमी, एक तू टॉयलेट हमेशा दीवार पे करता है। दूसरी कमी, भिखारियों को देख करके तू भौंकता है। तीसरी कमी, तू रात को सोते हुए लोगों की नींद खराब कर देता है। अब जो जवाब दिया है कुत्ते ने साधु को, वो सुनना। कुत्ते ने साधु से कहा कि सुन साधु, तुझे क्या लग रहा है ये मेरे अंदर कमियां हैं? मेरे अंदर ये कमियां नहीं है। क्यों? कि मैं जमीन पे टॉयलेट इसलिए नहीं करता हूं कि कहीं वहां बैठ के किसी ने पूजा न की हो, और मैं भिखारी को देख करके इसलिए भौंकता हूँ जो खुद भिखारी हैं, उन पे तू क्या मांग रहा है? और जिसने तुझे ये शरीर दे दिया उस पे मांग परम पिता परमात्मा पे। और रात को मैं इसलिए भौंक भौंक के सोते हुए लोगों की नींद खराब करता हूँ कि जब भगवान से तूने वादा किया था गर्भ के अंदर, आज तू सब कुछ भूल गया है, सब कुछ भूले बैठा है। मेरे प्यारे, इस संसार का नियम है, लोग क्या कर रहे हैं गौर करना। कि
बाऊ में पर ये रट्टे हजार। सोचा था मैंने भजन करेंगे, सोचा था मैंने भजन करेंगे। हुआ ऐसा आई गई निंदिया उड़ के गए खिवाल, बाऊ में पड़ गए रट्टे हजार। सोचा था मैंने दान करेंगे, सोचा था मैंने दान करेंगे, लेकिन अरे आई गई बहुअरी। कुछ लोग होते हैं आप भगवान के मंदिर में जाते हो, फिर पता है क्या कहते हैं, प्रभु हमारे लड़का की नौकरी लग जाए, हम भागवत जरूर करेंगे। अब भगवान ने ऐसी सुनी दादा क्या लला की नौकरी लग गई लेकिन भागवत नहीं करी। अब पता क्या कह रहे, अब लला की शादी हो जाए, बढ़िया सी बहू आ जाए, तब भागवत करेंगे। अब भगवान ने सुनी कि बहू आएगी घर में सुंदर सी, लेकिन फिर भी कथा नहीं की। अब कह रहे नाती आ जाए, नाती भी आ गया, अब नाती पढ़ने लायक हो गया तो भिंड में बढ़िया सा प्लाट ले जाए, अब बन जाए। कहने का मतलब पूरी जिंदगी गुजार दी, ये हो जाए वो हो जाए, और अपने लिए कम करोगे। लेकिन याद रखना अगर ऐसा ही करते रहे तो एक दिन तुम चले जाओगे, और जिनके लिए तुमने सब कुछ किया वो 1 मिनट में माचिस लगा के घर चले आएंगे। ध्यान देना। सोचा